की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज ज्वारदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज राम रतन दास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज, बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करी, त्यारे बलबेरी ना हरे, वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित कारज सरे, मन चित कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ आज चौथ का दिन व्रत किए हुए और वाणी चर्चा के लिए व्याकुल हो, और आज हम समस्त सुंदर साथ की सुरता श्री बंगला जी दरबार के अंदर ही लगी रहे, जब तक हम इस वाणी चर्चा का भजन का रसपान करें सुंदर साथ जी। क्योंकि आज चौथ का दिन है सुंदर साथ जी, और चौथ के दिन कैसी लीला होती है, कल हमने तीज और चौथ की लीला को सुना था सुंदर साथ जी, कि किस प्रकार से तीज के दिन महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी की तबीयत खराब होती है, और आज चौथ के दिन शाम के समय महाराजा छत्रसाल जी श्री बंगला जी दरबार में आएंगे। कल हमने सारी लीला सुनी कि किस प्रकार महाराजा छत्रसाल जी विरलाप करते हैं, रोते हैं, और किस प्रकार से श्री प्राणनाथ जी ने उनका हस्त कमल पकड़ लिया, कलाई पकड़ ली, कहा कि मैं ब्रह्म आत्माओं आपसे अलग नहीं हूँ, मैं तो हर पल हर घड़ी आपके अंग संग हूँ। लेकिन लाडले सुंदर साथ जी, आज चौथ का दिन है, और आज के दिन आप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, हम ब्रह्म आत्माओं के प्रीतम साहेब खामद मालिक हमारी रूहों के, आज प्रातः काल 5:15 बजे अपनी अरवा को, अपनी सुरता को परम धाम की तरफ मोड़ लेते हैं। जबराइल फरिश्ता आता है और किस प्रकार से श्री जी साहेब जी की सुरता को, उनकी आत्म को लेके जाता है, हम बीतक के अंदर से विस्तार सुनेंगे। लेकिन आज चौथ का दिन है सुंदर साथ जी, तो आज सिरजी साहेब जी जब धाम चलते हैं तो उस समय में तीज चौथ पंचमी के दिन में कितने सारे सुंदर साथ ने अपनी अरवा को छोड़ दिया। 21-22 सुंदर साथ तो ऐसे हैं लाडले सुंदर साथ जी, जिन्होंने शिव जी के साथ ही तीज और चौथ पंचमी के बीच में ही अपनी अरवा को छोड़ा। हम सुनेंगे अभी सुंदर साथ जी। आइए पहले एक भजन के द्वारा सिरजी साहेब जी के श्री चरणों में सुरता को लगाएं, और सिरजी साहेब जी किस प्रकार से सुंदर साथ को पुकार रहे थे कि अब हम धाम चलत हैं, तुम हो जो सबे होशियार। सब आत्माओं को पुकार पुकार के कह रहे थे कि ए सुंदर साथ जी, मेरा धाम चलने का समय हो गया है। हम भजन के माध्यम से सुनते हैं।
धाम चलने का आया समा, नहीं रहना यहाँ। धाम चलने का आया समा, नहीं रहना यहाँ। बहुत खेल देखा हमने यहाँ, अब चलिए वहाँ। दुख का खेल देखा हमने यहाँ, अब चलिए वहाँ। धाम चलने का आया समा, नहीं रहना यहाँ। परम धाम से चल के आई जगाने के लिए, सुंदर साथ तैयार नहीं जाने के लिए। परम धाम से चल के आई जगाने के लिए, सुंदर साथ तैयार नहीं जाने के लिए। इस खेल में नहीं रहना हमेशा यहाँ, अब चलिए वहाँ। इस खेल में नहीं रहना हमेशा यहाँ, अब चलिए वहाँ। धाम चलने का आया समा, नहीं रहना यहाँ। दुख का खेल देखा हमने यहाँ, अब चलिए वहाँ। धाम चलने का आया समा, नहीं रहना यहाँ। लाडले सुंदर साथ जी, आज बीतक की चौपाई से अगर देखें तो सिरजी साहिब जी, स्वामी श्री लालदास जी महाराज बीतक के अंदर फरमा रहे थे कि बरस 76 में कम 2 मास और 10 दिन। आप सिरजी साहिब जी की आयु 76 वर्ष में से 2 महीने 10 दिन कम थी। और देखा खेल यहाँ लो फिरे तरफ वतन, यहाँ तक इस खेल के अंदर रहे ब्रह्म आत्माओं को जगाने के लिए। लाडले सुंदर साथ जी, इतने वर्ष तक 76 वर्ष तक आप अक्षरातीत धाम दुल्हा श्री जी साहिब जी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंदर जो 11 वर्ष बिताते हैं सुंदर साथ जी। कल भी हमने सुना कि उस 11 वर्ष के अंदर सारा परम धाम श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंदर श्री बंगला जी दरबार के अंदर उतर के आ गया। लाडले सुंदर साथ जी, खिलवत, परिक्रमा, सागर, सिंगार, ये मार्फत की वाणी उस बंगला जी दरबार के अंदर अवतरित होती है। लाडले सुंदर साथ जी, इतना सुख परम धाम का जो अक्षरातीत हक की सूरत बन के दे रहे थे और रात दिन हमें प्याले पिला रहे थे। और जैसे ही प्रातः काल, आज चौथ के दिन प्रातः काल 5:15 बजे का समय हुआ तो सुंदर साथ जी, आज के दिन कहते शुक्रवार का दिन था और आज शुक्रवार के दिन प्रातः 5:15 बजे आया फरिश्ता धाम से और जबराइल फरिश्ता शिरजी साहिब जी की सुरता को, अरवा को उड़ा के लेके जाता है। लाडले सुंदर साथ जी, श्री बंगला जी दरबार का सीन देखिए कैसा था। दोनों बाजू भर के हमारे 5000 सुंदर साथ बैठे हैं।
शिरजी साहिब जी के चरणों में। कल सुबह से बैठे थे, 3 सुबह प्रातःकाल तीज के दिन से, और शाम के समय शिरजी के हुक्म पर थोड़ी देर के लिए घर में कुछ बनाया और भोग लगाया और फिर चले आए। ये ऐसे हमारे धामी सुंदर साथ जो शिरजी साहिब जी के साथ अंग संग रहे। और जिस समय श्री प्राणनाथ जी ने प्रातःकाल 5:15 बजे अपनी अरवा को उड़ाया, तो हमारे कितने सारे सुंदर साथ श्री जी साहिब जी के साथ धाम चले जाते हैं, उसी समय अपनी अरवा को उड़ा देते हैं लाडले सुंदर साथ जी। जिसमें से गोदावरी बाई जो शिरजी साहिब जी को तेल लगाती थी, और रोज तेल की सेवा करने वाली गोदावरी बाई, और किस प्रकार से नारायण जी शिरजी साहिब जी के लिए पलंग लगाते प्रातःकाल। और सुंदर साथ ने देखा कि जब हमारे प्राण आधार धाम के धनी जा रहे हैं, जिस जिस सुंदर साथ की सेवा छूटती चली गई, लगा उन सुंदर साथ को कि हमें जी के क्या करना है, हमें संसार के अंदर रह के क्या करना है। शंकर हजूरी चरणामृत बांटने की सेवा करते, चवर डुलाने की सेवा करते, और लाल मन भाई और नारायण दास जी पलंग लगाने की और बिछाने की सेवा करते, और किसनी बाई पावड़ा बिछाने की सेवा करती। शिरजी साहिब जी के चरणों में रतन बाई शिरजी साहिब जी के लिए रोज का सेवा थी उनकी कि ताते जल के अंदर रुमाल भिगो के देना। रतन बाई मूंग लेके आती, मूंग अंकुरित करके शिरजी साहिब जी के लिए लेके आना। लेकिन सुंदर साथ जी, ये वो सुंदर साथ के नाम आपको बताए जा रहे हैं कि जिन सुंदर साथ को लगा, रतन बाई को लगा कि कल मुझे सेवा ही नहीं मिलनी, मेरे प्राणनाथ प्राणों के आधार हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी, रतन बाई ने उसी समय प्राण अपने छोड़ दिए। और किसनी बाई भी साथ में पावड़ा बिछाने की सेवा करती थी। किसनी बाई ने देखा कि जब प्राणों के नाथ की सेवा ही जा रही है, जब पावड़ा कल बिछाना ही नहीं, तो मैं किसके लिए जिंदा रहूं। ऐसे ऐसे सुंदर साथ वल्लभ दास जी शिरजी के सिर के ऊपर सोने का छत्र करने वाले, सोने की जड़ित खड़ाऊ अपनी गोदी में रखते, झोली के अंदर रखने वाले, और केशवदास जी महाराज मोरछल करने वाले, राम कुंवर जी, प्रसादी जी, हमीरा जी, साहमन जी, नरसिंह दास जी, संत दास जी, और पूर्वबाई को राज ने रीझ के सेवा जल पिलाने की दी थी। पहले छबील दास जी सेवा करते थे, इससे पहले जमुना बाई जी सेवा करती थी। प्रातःकाल शिरजी साहिब जी जब सेजा से उठ के बैठते हैं तो जल अरोगते हैं, तो जल अरोगने की सेवा शिरजी साहिब जी ने प्रसन्न होकर पूर्वबाई जी को दी। और पूर्वबाई जी ने देखा कि जब कल जल का कटोरा देना ही नहीं शिरजी साहिब जी को, तो शिरजी साहिब जी की सेवा हाथों से चली गई। तो सुंदर साथ जी, ऐसे ऐसे सुंदर साथ जिनके प्राणों के नाथ प्रीतम जैसे ही अपनी सुरता को मोड़ते हैं, तुरंत ही बंगला जी के अंदर ये सुंदर साथ उनके साथ ही धाम चले गए। खड़गोबाई, केसरबाई, काशी, असऊ, ये ऐसे ऐसे सुंदर साथ जिनके नाम सुन के होइए पाक। शिरजी ने स्वामी लालदास जी महाराज वाणी के अंदर फरमाते हैं, ये ऐसे सुंदर साथ हैं जिनके नाम सुन के ही हमारी आत्मा निर्मल पवित्र हो जाती है। लाडले सुंदर साथ जी, आज चौथ के दिन बंगला जी के अंदर देखें तो शिरजी साहिब जी को दर्शनों के लिए बैठाया गया। आज सारा दिन सुंदर साथ परदेश से साथ पसरे होते हो, तित पड़े हो सबे शोर। परदेश के अंदर जो सुंदर साथ था, उनको जब संदेश मिला, क्योंकि शिरजी साहिब जी
कब से कह रहे थे कि मेरे जाने का समय नजदीक आ रहा है। और जिन जिन सुंदर साथ को लगा कि सिरजी साहिब जी कब से ही बार बार कह रहे हैं कि हमें चलना है, अब हम धाम चलते हैं, तुम हो जो सभी होशियार। सुंदर साथ ने सोचा पता नहीं कौन सी वो घड़ी आएगी, कौन सा पल आए कि हमारे धाम के धनी हमसे बिछुड़ जाएंगे। पहले ही सुंदर साथ अपने घरों को छोड़ छोड़ के सिरजी साहिब जी के चरणों में आ चुके थे। और जो नहीं आए, जब उनको ये संदेश मिलता है, पता लगता है सुंदर साथ जी, तो दौड़ दौड़ के सुंदर साथ श्री जी साहिब जी के आज जब बंगला जी दरबार के अंदर आते हैं, स्वामी लालदास जी महाराज कहते हैं कईयों पानी किया हराम, मैं तो पानी की सेवा के अंदर लगा रहा, आने वाले सुंदर साथ को पानी पिलाने की सेवा कर रहा था, लेकिन कईयों पानी किया हराम। किसी किसी सुंदर साथ ने तो पानी भी पीना हराम समझा। और जैसे सिरजी साहिब जी के चरणों में प्रणाम करते गए और देखा साहिब जी नहीं रहे, तो सुंदर साथ ने भी अपने प्राण 21-22 सुंदर साथ हैं जो तीज चौथ पंचमी में ही अपने प्राण त्याग देते हैं, लाडले सुंदर साथ जी। और लालदास जी महाराज की आत्मा तो इतनी तड़फ रही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं शिरोमणि, मुझे पूर्ण पहचान अपने प्रीतम की, लेकिन जब वक्त आया तो मैं उनके साथ ना चल सकी, क्योंकि श्री लालदास जी महाराज आसवाई की आत्म भी साथ चलना चाहते थे। लेकिन धामधनी जी ने हुक्म दिया था कि लालदास जी आपको हमारी बीतक लिखनी है, और आने वाले सुंदर साथ को कैसे पता लगेगा कि हमारे प्राणनाथ जी के साथ क्या क्या बीता, हमारे हादियों ने कैसा अपना जीवन बिताया। और वो बीतक लिखने के लिए स्वामी लालदास जी महाराज को हुक्म दिया। और स्वामी श्री लालदास जी महाराज अपने लिए तो ऐसी ऐसी चौपाइयां लिखते हैं कि ऐसी तो पशु भी ना करे जैसी हमसे भई। लालदास जी महाराज कहते हैं दुनिया का कोई पशु का भी मालिक जा रहा होता है तो वो भी उनके बिना नहीं रहता, लेकिन मैं पूरी पहचान होते हुए भी हुक्म ने मुझे इस प्रकार से बांध लिया कि मैं शिरजी साहिब जी के साथ चल नहीं सका, जा नहीं सका। विचार कीजिए सुंदर साथ जी, स्वामी श्री लालदास जी महाराज जो दाया हाथ बन के श्रीजी साहिब जी की काया और छाया की तरह उनके साथ में रहे, और आज जब वो साथ नहीं चल सके तो उनकी आत्म कितनी तड़फ रही है। कितनी चौपाइयां लालदास जी महाराज ने अपने लिए इसमें कही। और अपना एक भाव ऐसे ही हृदय के अंदर धामधनी ने बहुत समय से कहला रहे थे कि लालदास जी महाराज के दिल में क्या बीत रही थी। चल ना सके हम शिरजी के संग में, चल ना सके हम शिरजी के संग में, कीमत ही कुछ ऐसी थी, कीमत ही कुछ ऐसी थी। जीती बाजी हार गए हम, जीती बाजी हार गए हम, किस्मत ही कुछ ऐसी थी। चल ना सके हम शिरजी के संग में, चल ना सके हम शिरजी के संग में, कीमत ही कुछ ऐसी थी, कीमत ही कुछ ऐसी थी। जीती बाजी हार गए हम, जीती बाजी हार गए हम, किस
चल ना सके हम शिर जी के संग में, चल ना सके हम शिर जी के संग में, कीमत ही कुछ ऐसी थी, कीमत ही कुछ ऐसी थी। लाडले सुंदर साथ जी चौथ के दिन एक सामने तो सिंहासन के ऊपर, तखत के ऊपर श्री जी साहेब जी को बैठाया हुआ है। 5000 सुंदर साथ बिलख बिलख के, तड़फ तड़फ के, एक एक पल उनका कैसे बीत रहा है। कहते हैं लालदास जी महाराज कि कुछ सुंदर साथ तो ऐसे थे कि जिन ढील खिन एक ना करी, सुन के पानी किया हराम। लालदास जी महाराज वितक में फरमाते हैं, जिन ढील खिन एक ना करी। इधर से सरजी साहेब जी जैसे ही धाम चलने की वो घड़ी थी ना, वो वक्त था ना 5:15 बजे का, कुछ ऐसे सुंदर साथ थे कि उन्होंने उसी समय ही अपने प्राण गंवा दिए। जिन मोमिन को पहचान तीन बांधी कमर, कहते जिन ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ को अपने प्रीतम अपने धनी की पहचान थी, उन्होंने तो कमर बांध ली कि हमें रहना ही नहीं है सिर जी के बिना, हमें तो सिर जी के साथ चलने। सौंपी आत्म कदमों हुए इन पर ऊपर कुर्बान, कहते अपनी आत्मा को सौंप दिया और हुए सब ऊपर। और आज 12,000 ब्रह्म सृष्टि के बीच में वो आत्माएं धन्य धन्य हो गई। जो सिर जी ने श्वास छोड़े तो उनके साथ श्वास छोड़ दिए अपने। इसलिए फरमा रहे हैं कि जिन ढील खिन एक ना करी, सुन के पानी किया हराम। लालदास जी महाराज कहते मैं पानी पिला रहा था और उन्होंने पानी पीना भी वाजिब नहीं समझा। हम पहुंचे सेवा मीने और न कोई काम। स्वामी लालदास जी महाराज फरमा रही हैं कि मैं तो सेवा में लगा हुआ था, मैं सब सुंदर साथ को पानी पिला रहा था। मैंने सोचा ये सुंदर साथ प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी जो सुंदर साथ सिर जी के चरणों में प्रणाम भी करने लगते, उन सुंदर साथ को थोड़ी देर हो जाती कि ये उठे ही नहीं। जैसे केशवदास सिजदे पड़े फिर नहीं शीश उठाए। केशवदास जी महाराज ने जैसे ही स्वरूप साहब जी को, कुलजम वानी को तखत के ऊपर पधराया और साष्टांग दंडवत प्रणाम करी, तो उसके बाद उन्होंने शीश खुद नहीं उठाया सुंदर साथ जी, उनको सुंदर साथ ने उठाया। और महाराजा छत्रसाल जी, श्री लालदास जी महाराज और शिरोमणि सुंदर साथ देख रही हैं कि किस प्रकार से हमारे धाम के सुंदर साथ, धामी सुंदर साथ एक पल के अंदर अपनी अरवा को उड़ा रही हैं। कह रहे हैं कि श्वास न खाया बीच में, छोड़ी नहीं सायत, एक श्वास भी और नहीं लिया। जब सिर जी ने आखिरी श्वास लिया तो उनके साथ आखिरी श्वास सुंदर साथ का हो गया, उससे अगला श्वास सुंदर साथ ने नहीं लिया। उठे धाम वतन में एक फरदा रोज क्यामत। कहते हैं ये सुंदर साथ परम धाम के अंदर उठ गए। यही था क्यामत का समय, आत्म जागृति का समय। और लालदास जी महाराज अपने लिए कहते हैं, हम साथ देखत रहे जिन घेर लिया घेन। कहते मैं तो सुंदर साथ को ही देखता रह गया। और अपने लिए कहते हैं कि मुझे ही माया की नींद ने घेर रखा था, जब आंखें खुली ता क्यों पड़े चैन। कहते मेरी जब आंखें खुली कि हाय मेरे प्राणनाथ, हाय मेरे धाम दुल्हा, हमारे धनी हमें छोड़ के जा रहे हैं, चले गए छोड़ के। विचार कीजिए सुंदर साथ जी, थोड़ा सोचिए कि किस प्रकार से आशिकी निभाई होगी ना धनी ने कितना प्यार किया होगा सुंदर साथ के साथ।
और ये सुंदर साथ के प्राणनाथ, प्राणों के मालिक किस प्रकार थे कि प्राणनाथ जाने लगे तो सुंदर साथ के प्राण साथ ही निकल गए। इसको कहते हैं कि प्राणनाथ, कि हमारे प्राणों के मालिक जा रहे हैं, हमारे धामधनी जा रहे हैं, और धामधनी के साथ ही अपनी अरवा को उड़ा दिया। जीती बाजी हार दई ए दर्द बड़ा मोमिन, लालदास जी महाराज अपने आप के लिए कहते हैं जीती बाजी हार दई। लाडले सुंदर साथ जी कब से लगे थे? 1729 से सेवा में सूरत के अंदर आए हुए स्वामी श्री लालदास जी महाराज इतने समय से सेवा करते करते और 11 वर्ष 52 दिन तक जो श्री बंगला जी दरबार के अंदर सेवा करी, 36 कारखाने की सेवा स्वामी लालदास जी के पास। लगता नहीं है, पता नहीं है कि लालदास जी महाराज ने इन 11 वर्ष और 52 दिन के अंदर विश्राम कब किया, आराम कब किया। हर पल सेवा के अंदर हाजिर रहने वाले स्वामी श्री लालदास जी महाराज अपने लिए जब चौपाइयां लिखते हैं ना, उन चौपाइयों के अंदर बहुत दर्द समाया है। सोचिए कि जब लालदास जी महाराज की कलम चल रही होगी और वो खुद लिख रहे होंगे, जब बंगला जी में बैठ के अपनी चौपाई लिख रहे होंगे सुंदर साथ जी, तो उस समय में उनके आंसुओं की जलधार कैसे बह रही होगी। लालदास जी खुद की बात कैसे लिख रहे होंगे, क्योंकि जैसी पहचान स्वामी श्री लालदास जी ने करी, अपने प्रीतम अपने धनी के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। वो अपने लिए कह रही है जीती बाजी हार दई ए दर्द बड़ा मोमिन, एक कहने में ना आवत बहुत भारी होसी रोशन। स्वामी लालदास जी महाराज अपने लिए लिखते हैं कि मैंने जीती हुई बाजी हार दी, पूरा जीवन धनी पे कुर्बान किया, और आज जब कुर्बानी का टाइम आया तो आज कुर्बानी के टाइम में मैं सिर जी के साथ नहीं चला। ना तो सिरदार शिरोमणि थी बेशक पहचान। स्वामी लालदास जी महाराज फरमाते हैं मैं सिरदार थी, मुझे पूरी पहचान थी अपने धनी की, अपने प्रीतम की, पर आखिर वक्त फल समय हाय हमें कछु न रहा ईमान। हाय जब फल का समय आया तो मेरे अंदर क्यों ना ईमान रहा, मैं क्यों ना चल सकी। निस्बत हमारी ना रही, ना तो वतन हमारो श्री धाम। आज तो लालदास जी महाराज को लग रहा था चौथ के दिन कि मेरे को लग रहा है कि मेरा कोई निस्बत ही नहीं है, मेरा धनी के साथ कोई संबंध ही नहीं है, ना तो वतन हमारो श्री धाम। अरे मेरा वतन परम धाम, मेरे प्रीतम अक्षरातीत धाम धनी, मेरे प्राणनाथ मेरी आंखों के सामने धाम चल रहे हैं, और मैं उनके साथ क्यों नहीं चली परम धाम। मैंने अरवा अपनी क्यों नहीं छोड़ी, तिरसा में ना देखिया सो छोड़िया दज्जाल ने ठाम। ऐसा पशु भी ना करे जिन माया की प्रीत। ये लालदास महाराज जी की चौपाइयां 2-4 आपको बीतक के द्वारा सुना रही हूं, क्योंकि किस प्रकार से लालदास जी महाराज के अंदर दर्द है। सुंदर साथ जी उस विरहनी ने किस प्रकार से विरह किया होगा आसबाई की आत्म ने, वो कितना तड़पी होंगी आज के दिन स्वामी श्री लालदास जी महाराज कि ऐसा पशु भी ना करे। ऐसा तो कोई पशु भी नहीं करता जिन माया की प्रीत, जिसने संसार की प्रीति अपने मालिक से की हो, वो भी ऐसा नहीं करता। हमसे कछु ना हुआ, कछु ना आई रीत, मैं तो कुछ भी ना कर सका क्योंकि मैं उनके साथ नहीं चल सका। फिर कहते हैं ए रहे श्री राज के हुक्मे और न कोई उपाय। मैं भी रहा और जो भी सुंदर साथ रहे, चाहे महाराजा छत्रसाल जी हैं, वो भी आपने कल सुना कि किस प्रकार से म्यान के में से तलवार निकाली और अपना किस प्रकार से शीश उतारने लगे। आज शाम का ही दिन था वो सुंदर साथ जी, आज चौथ के दिन ही महाराजा छत्रसाल जी शाम को आते हैं और किस प्रकार तलवार लेके अपना शीश उतारने लगते हैं। तो श्री जी साहेब जी ने कहा नहीं,
छत्रसाल मैंने बातोनी रूप में सुंदर साथ के हाथ श्री राजी महाराज के हाथ में सौंपे हैं, पर जाहिर में मैंने ये सुंदर साथ की सेवा आपको दी है। आप चले जाओगे तो ये सेवा कौन संभालेगा? इन सुंदर साथ को, 5000 सुंदर साथ को मैं घर घर से लेके आई हूं। मैं भटकी बीच दुनी के, दर दर मांगी भीख। मैं घर घर भटक के इन आत्माओं की से भीख मांगी। इनकी आत्माएं जो मेरे साथ आई हैं, ये 5000 सुंदर साथ जो मेरे साथ आए हैं, छत्रसाल जी मेरे जाने के बाद आपको इन सब की व्यवस्था करनी है। और शिरजी साहिब जी ने कहा इनको लाड से प्यार से सींचना है आपको। तो स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमा रहे हैं, ए रहे श्री राज के हुक्मे और न कोई उपाय, जान शिरोमणि क्यों रहे पर हुक्मे कछुए न बसाए। कहते शिरोमणि जो हो सुंदर साथ वो कैसे रह सकती हैं? लेकिन इतने सारे सुंदर साथ जब धाम चलते हैं तो सुंदर साथ जी, इधर तो कल पंचमी के दिन शिरजी साहिब जी को गुम्मट जी के अंदर विराजमान किया जाएगा और वो कल की लीला हम कल सुनेंगे। लेकिन ये सुंदर साथ भी जो शिरजी साहिब जी के साथ चले, रामबाई बेटी है लालदास जी की, गोदावरी बाई रोज रात को तेल लगाती, तेल की कटोरी लेके आती और सेवा जब हाथों से चली गई तो सुंदर साथ ने शिरजी के साथ उसी समय अपने प्राण दे दिए। ये था इश्क आ गया इन मोमिनों के अंदर। भजन की लाइन में कहती हैं, मोमिनों की कुर्बानी का आया समा, नहीं रहना यहाँ। मोमिनों की कुर्बानी का आया समा, नहीं रहना यहाँ। दुख का खेल देखा हमने यहाँ, अब चलिए वहाँ। मोमिनों की कुर्बानी का आया समा, हो जा फना। हक के अपने सिर पे खड़े हैं मेहरबा, हो जा फना। मोमिन हर अंग से फना होते हक की खातिर, 14 तबक को पीठ दे देते हक की खातिर। मोमिन हर अंग से फना होते हक की खातिर, 14 तबक को पीठ दे देते हक की खातिर। हक चरणों बिन उनको कहीं चैन कहाँ, ओ हक चरणों बिन उनको कहीं चैन कहाँ। हो जा फना मोमिनों की कुर्बानी का आया समा, हो जा फना। हक के अपने सिर पे खड़े हैं मेहरबान, हो जा फना। हक के अपने सिर पे खड़े हैं मेहरबान, हो जा फना। मोमिनों की कुर्बानी का आया समा, हो जा फना। लाडले सुंदर साथ जी, इस प्रकार हमारा आज का चौथ का जो दिन है ना, हम आरती में गाते हैं, रतन जड़त श्री पद्मावती सोहे, देव सकल ललचाए। खाली दूसरे रत्नों से ही श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की धरती जगमग नहीं कर रही। लाडले सुंदर साथ जी, ये अमीरल श्रेष्ठ ब्रह्मात्माएं
वो धामी सुंदर सात जो आज भी हम धामी सुंदर सात जिनको बोलते हैं, इन्हीं के पूर्वज उन्होंने अपना तन, अपना मन, अपना धन अपने प्रीतम के ऊपर कुर्बान कर दिया। और अपने धनी ने जब अरवा छोड़ी तो धनी के साथ चल पड़े। ऐसे धामी सुंदर सात परम धाम के अंदर धन्य धन्य हो गए। जब तक धनी संसार में रहे तो धनी के साथ रहे, और जब धनी चलते हैं तो धनी के साथ चल देते हैं। लाडले सुंदर साथ जी, इसको कहते हैं इश्क, इसको कहते हैं प्यार, इसको कहते हैं कि धाम धनी के लिए टूक टूक कर डारूं यातन, ऊपर कुंज बिहारी टुकड़े टुकड़े कर दिया अपने आप को। जब जीवन रहा तो तन मन धन से सेवा करी, और जब शिव जी चले तो साथ में चल पड़े। लाडले सुंदर साथ जी, कल पंचमी का दिवस है, और कल पंचमी के दिवस 9 बजे प्रातःकाल हम बीतक चर्चा शुरू करेंगे, क्योंकि पंचमी का व्रत खोलना है। पंचमी का व्रत खोलने के लिए समस्त सुंदर साथ प्रातःकाल पहले थोड़ी सी बीतक की चर्चा सुन लेंगे। चर्चा सुनने के बाद फिर हम अपना अपना व्रत खोलेंगे। फिर रात को चर्चा होगी 9 से 10:30 बजे तक। लाडले सुंदर साथ जी, आप समय का ध्यान रखें। कल राइट 9 बजे आप समस्त सुंदर साथ इस तरह से फेसबुक पे लाइव कार्यक्रम में आपको ये सुख, ये आनंद धाम के धनी देंगे। आप समस्त सुंदर साथ हाजिर हजूर हो जाएं, क्योंकि ये बीतक वाणी चर्चा हम प्रारंभ से सुनेंगे, शुरू से सुनेंगे तो सुंदर साथ जी हमें समझ में आएगी। अगर बीतक छूट जाती है ना एक समय की, तो फिर हमें समझ में नहीं आता, फिर रस नहीं आता, आनंद नहीं आता। तो लाडले सुंदर साथ जी पंचमी की लीला भी कल बताएंगे, और कल से बीतक प्रारंभ हो जाएगी। प्रातःकाल 9 से 10 बजे तक 1 घंटे तक हम ये सुख लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस चर्चा को विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ जी अपनी सुरता को श्री बंगला जी दरबार के अंदर आज सारा दिन और रात्रि और कल सुबह तक वहीं रहना, अलग मत होना। बंगला जी दरबार के अंदर बैठे रहना। समस्त सुंदर साथ के बीच में धनी इतना इश्क, इतना लाड, इतना प्यार देंगे, एक पल के लिए भी धनी के चरणों से अपने आप को अलग मत होने देना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ जी के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी।